बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो मौसम के हवाले से ही है। बहुत सारे सवालात आए और उनके जवाब के सिलसिले में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि जिन लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं वो इस जवाब से मुतमईन होंगे। ताहम अगर फिर भी कोई दोस्त इससे मुतमईन ना हो और उसके मज़ीद सवालात अभी भी हों तो मैं हाज़िर हूँ। आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं और उम्मीद है कि मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं उस सिलसिले में आपको मुतमईन कर सकूँ। तो सवालात जो पूछे गए हैं, मैं पहले आप लोगों को वो बताऊँ कि जो सवाल मुझसे किए गए फ़ोन के ज़रिए, रोज़ाना मुझे फ़ोन आते हैं और दोस्त जो बकरी पालने वाले हैं, बकरियों में इंटरेस्टेड है, वो पूछते हैं कि ये सर्दी का असर बकरी पर क्यों हो रहा है। हम खाना उसका जो है घास वंडा ये भी पूरा दे रहे हैं तो बकरी वीक होती है, बकरी लंगड़ेपन का शिकार होती है, टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, मोशन लग जाते हैं, तो फिर एंड मोर्टेलिटी होती है, यानी मौत पाकिया हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज हमने ये बातें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों को बताऊं कि ये क्यों होता है, क्या वजूहात हैं इसकी। तो मोहतरम आप नोट फरमाएं कि सर्दी जानवर पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। ख़ास तौर पर बकरी, बड़े जानवर पर तो सर्दी का असर बहुत कम होता है, सख्त जान होता है। गाय है, भैंस है, इन जानवरों पे बकरी का सर्दी का असर जो है वो बहुत कम होता है। तो ज़्यादा असर छोटी जान पर होता है। छोटा परिंदा है, छोटा जानवर है, उस पर सर्दी का बहुत ज़्यादा असर होता है। दो चीज़ें हैं जिन पे असर बहुत ज़्यादा अटैक करता है ये सर्दी, वो है एक तो बूढ़ी बकरी, कमज़ोर बकरी और छोटा जानवर। जवान जानवर, मोटा ताज़ा सेहतमंद जानवर, वो इन मामलात को कंट्रोल कर लेता है, वो इनको बर्दाश्त कर जाता है। तो हमने क्या करना है, क्या वजूहात हैं। हम उनको वंडा भी देते हैं, घास भी, मुकम्मल चारा भी खिलाया जाता है, फिर भी ऐसा क्यों होता है। तो मोहतरम, हम जब बकरी को चारा देते हैं रूटीन में आम दिनों में, तो वो खुराक उसको उसकी एनर्जी लेवल, उसके अंदर ताकत बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। उसके अंदर जो फीड उसके अंदर होती है, उसके अंदर जो ताकत मौजूद होती है वो इस्तेमाल नहीं होती। गर्मियों के दिनों में इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो सर्दी के दिनों में जब हम क्या करते हैं कि ज़्यादा टाइम बकरी हमारी वाड़े के अंदर, शेड के अंदर ही मौजूद रहती है। सर्दियों में हम इसको बाहर कम निकालते हैं तो उसको चारा भी कम मिलता है और देखभाल भी कम हो जाती है। सर्दियों में चारा कम मिलने की वजह से बकरी के अंदर जो उनकी अंदर ताकत मौजूद होती है वो लग जाती है बकरी के सर्दी से लड़ने के लिए। जो चारा हम देते हैं वो क्या होता है कि हम मोस्टली देखने में आया, ये सवाल भी आया कि बकरी का टेम्परेचर भी लो हो जाता है। तो टेम्परेचर क्यों लो होता है, वो इसलिए लो होता है कि जो हम फीड उसको देते हैं, जो ताकत उसको जाती है, वो ज़्यादातर लगती है टेम्परेचर मेंटेन करने में, यानी सर्दी से लड़ने में। दूसरे लफ्ज़ों में, आप सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि सर्दी से लड़ने में ये उसकी खुराक, उसकी ताकत जो है वो इस्तेमाल होती रहती है और बाकी ताकत जो होती है इतनी नहीं होती कि वो बीमारियों के ख़िलाफ़ भी लड़ सके। तो आज हमने क्या करना है कि बकरी सर्दी से भी लड़े और मौसम का मुकाबला भी करे और बीमारियों का भी मुकाबला करे। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन आज हमने क्या करना है कि उसको खुराक का इस्तेमाल, खुराक ज़्यादा देनी है। ज़्यादा खुराक होगी, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो एनर्जी, उसमें से कुछ एनर्जी एक तो जिस्म के अंदर जब खुराक मौजूद होगी, जिस पेट भरा हुआ होगा तो ताकत मौजूद होगी। वो ताकत सर्दी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करेगी। वो ताकत बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करेगी। कुछ
टेम्परेचर मेंटेन में लग जाएगी, यानी कि सर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में लग जाएगी और कुछ बीमारियों के ख़िलाफ़ लगेगी और जानवर बर्दाश्त करता जाएगा। अगर हमने खुराक कम कर दी तो वो एक साइड पे चले जाएगी या थोड़ी थोड़ी तकसीम होकर दोनों साइडों पे लड़ाई करेगी, लेकिन किसी बात पर भी कामयाब नहीं होगी। तो सर्दियों में आप बकरी के लिए खुश्क जो चारा है कोशिश करें कि वो लाजमी दें। ग्रीन आजकल लूसन है, बरसीम है, कीकर है, ये आप बकरियों को ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, ज़्यादा डालें। इसके अलावा आप उसको गंदम जो है वो लाजमी दें। और गंदम अगर आप लोगों ने देनी है तो गंदम के साथ साथ आप लोगों ने मीठा सोडा हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी उसके चारे के ऊपर डाल देना है। पानी में भी दे सकते हैं। बेहतरीन है कि जब आप चारा डालें उतरा करके डालें तो उसके ऊपर जो है फी बकरी 1 चम्मच से 2 चम्मच मीठा सोडा जो है आप लोगों ने उसके ऊपर डाल देना है। तो वो बकरी खाएगी तो उसका मैदा स्टोमिक जो है ना वाश होता रहेगा और वो सेहतमंद रहेगी। इसके साथ साथ अगर बकरी सर्दी फील करती है, सर्दी के मामलात आते हैं, तो आप लोगों ने बकरी को अलसी बाज़ार से आम दस्तयाब है, ये गर्म तासीर रखती है, हीट होती है इसके अंदर, तो बकरियों को अलसी लाजमी दें। आप किसी बर्तन में डाल के जो है थोड़ी थोड़ी बकरियों के आगे रख दें तो वो अलसी इसको ताकत देगी, उसके अंदर हीट पैदा करेगी और फिर बकरी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, बीमारियों से भी दूर रहेंगे और ये उसमें कुव्वत मदाफ़त भी ज़्यादा होगी। यानी गंदम और अलसी ये मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं। गंदम ले लें, उसमें अलसी मिक्स कर लें और मिक्स करके आप अपनी बकरी की साइज़ उसके वेट के मुताबिक उसको डालें, इतना ज़्यादा ना डालें। गंदम बकरी को नुकसान भी दे सकती है, लेकिन अगर उसके साथ मीठा सोडा आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो बकरी को नुकसान नहीं होगा। उसको टेम्परेचर मेंटेन करने में भी परेशानी नहीं होगी, उसको अपना जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में भी परेशानी नहीं होगी। और सर्दियों में मोशन भी बकरियों को लग रहे हैं तो मोशन को कंट्रोल में रखें, बकरी को मोशन ना लगने दें। जैसे ही मोशन लगें फ़ौरन उसको आप दवाई दें और मोशन रोकने की कोशिश करें। मोशन बकरी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे। ये मोशन जो हैं ये जान निकाल देंगे बकरी की, फिर बकरी कमज़ोर होते हुए इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले दिन ही आप नज़र रखें, जैसे ही मोशन लगें तो आपने मोशन सल्फासिम नाम की इंजेक्शन है वो लगा भी सकते हैं और बकरी को पिला भी सकते हैं। पिलाने से उसके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो बकरियों को आप वो दे दें। इसके अलावा मोशन रोकने वाली बच्चों के लिए आप फ्लैजल सिरप जो हम इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी दे सकते हैं को जो है। इसके अलावा कोई भी छोटा मोटा एंटीबायोटिक सिरप जो है वो आप बच्चों को दे सकते हैं अगर बकरी के बच्चों को लगे। तो ये हैं कुछ एहतियाती तदाबीर और कुछ ऐसे मामलात जिससे हम सर्दियों में बकरी को मोर्टेलिटी रेट कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आप लोगों को अगर पसंद आई हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जो भी आपसे पूछे आप अगर एक्सपर्ट हो जाएं तो आप इस इल्म को आगे फैलाएं लोगों तक, ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद है कि आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे आने वाली वीडियो तक। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।